इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पंजाब हरियाणा हिमाचल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल ठाकुर और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं पंजाब के ऊपर। पंजाब में जिस तरह से कल कांग्रेस ने एक मनरेगा महासंग्राम रैली की, लेकिन रैली को सफल करते करते अपने नेता को भूल गए, इस रैली में उपस्थित नहीं हुए, जो कई सवाल खड़े करता है। और आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार चरणजीत सिंह चन्नी कल इस मनरेगा महासंग्राम रैली में उपस्थित क्यों नहीं हुए। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं और भाजपा से प्रवक्ता हैं। सबसे पहले मैं इकबाल जी आपके पास आऊंगा। कल इतनी बड़ी रैली थी और चरणजीत सिंह चन्नी कल इस रैली से नाराज रहे। किस तरह से देखते हैं, कांग्रेस में कलह जो है अब बिल्कुल सड़कों पर आ चुकी है और भाजपा इसको किस तरह से देखती है? विशाल जी, कले तो सड़कों पर आई है। सबसे बड़ी बात है जो कांग्रेस हाईकमान की जो पकड़ है वो लोगों के सामने आ गई है। अभी कांग्रेस हाईकमान की पंजाब कांग्रेस लीडरशिप पे किसी तरह की कोई पकड़ नहीं है। कोई इनका कोई बात नहीं मानता। हर लीडर अपनी मर्जी से काम करता है। हाईकमान की किसी को परवाह नहीं है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। पहले तरन तारण की इलेक्शन में इनके पंजाब के अध्यक्ष राजा वड़िंग ने इतनी गलत बयानबाजी की कि खुद ही उसने आम आदमी पार्टी को फायदा पहुंचाया, पर हाईकमान ने कोई एक्शन नहीं लिया। हाईकमान की कोई किसी ने परवाह नहीं की। उसके बाद नवजोत सिद्धू ने सीधे इल्जाम लगाए 500 करोड़ रुपया लेकर भारतीय जनता आम कांग्रेस पार्टी है उसकी जो हाईकमान है वो 500 करोड़ रुपया लेकर सीएम बनवाती है। तो उस पर भी कांग्रेस हाईकमान ने एक लफ्ज भी नहीं बोला, ना ही उस पर कोई कार्रवाई की। ऐसे ही इससे एक बात और आ गई है कि दलितों के प्रति जो कांग्रेस का दिखावा है ना, वो प्यार करते हैं दलितों को, वो सामने आ गया है। देखो, सिद्धू ने बोला कोई कार्रवाई नहीं, राजा वड़िंग ने बोला कोई कार्रवाई नहीं, और भी बहुत से लोगों ने बोला किसी पे कोई एक्शन नहीं होता है। पर जब एक दलित चरणजीत सिंह चन्नी बोला तो आपके सामने है कैसा उसके साथ व्यवहार किया गया, कैसे उसकी बदनामी की गई, उसकी बेइज्जती की गई। उसको दिल्ली में इतना इतना उसको शर्मसार किया गया कि इतने बड़े कद के लीडर जिसने जो सीएम रहा हो, एलओपी रहा हो, जो सारा कुछ इतनी बड़ी लीडरशिप हो, इतनी बड़ी कम्युनिटी का वो लीडर हो, उसके साथ ऐसी घटना घटे। तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस हाईकमान का जो चेहरा है वो सबके सामने आ गया है। और जो कल की उसकी एब्सेंस है उससे क्लियर हो गया है कि कांग्रेस में जो फूट है बढ़ रही है। राहुल गांधी की चेतावनी के बाद वो कम नहीं हुई, उससे ज्यादा आगे बढ़ रही है। आने वाले दिनों में 27 तक जो फूट है जो कांग्रेस की जो इनफाइटिंग है, जो बहुत बड़े पैमाने में उभर कर सामने आएगी और कांग्रेस को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ठीक है, मैं मनोज जी आपके पास आऊंगा कि जिस तरह से कल पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी जो हैं वो इस रैली में उपस्थित नहीं हुए। पिछले बयान भी हमने देखे थे कि किस तरह से उन्होंने बयान दिए थे। उन्होंने कहा था कि जो संगठन है पंजाब में कांग्रेस का, उसमें दलित चेहरा कोई भी नुमाइंदगी नहीं दी गई है। तो आप किस तरह से देखते हैं, कल उनकी अनुपस्थिति को किस तरह से देखते हैं आने वाले 2027 के चुनावों को लेकर? हाँ, आप सही बता रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से पंजाब में जो है एक लीडरशिप इशू को लेकर के पिछले कुछ दिनों से हम लोगों ने देखा। हालांकि इसको लेकर के दिल्ली में भी एक मीटिंग हुई थी, उसमें राहुल गांधी जी भी थे और कांग्रेस के प्रेसिडेंट मलाकृष्ण प्रेसिडेंट भी थे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कांग्रेस जो लीडरशिप है सेंटर पे, वो माइनॉरिटी जो है वो देख रही है कि पंजाब में क्या क्या हो रहा है, किस तरह से हम लोगों ने देखा कि हरियाणा में भी जो है एक लीडरशिप इशू को लेकर के कांग्रेस पार्टी जो है वो हार गई। और मुझे लग रहा है कि अगर दूसरे स्टेट्स की अगर हम बात करें, चाहे आप कर्नाटक की अगर हम बात करें, तो वहाँ भी जो है चीफ मिनिस्टरशिप को लेकर के वहाँ भी जो है फाइट चलते रहता है, इंटरनल ग्रुप बनते रहता है। आप हिमाचल में भी हम लोगों ने देखा कि किस तरह से मुख्यमंत्री जी को लिए भी जो एक इशू हो गया था, वहाँ पे भी प्रतिभा सिंह थी, वो अभी अध्यक्ष हैं। तो कांग्रेस में जो है इंटरनल इशू जो है वो चलते रहता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस हाई कमान को जो है एक सीख लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से जो है 4-5 स्टेट्स में हो रहा है, पंजाब में जो है आने वाले
2027 में इलेक्शन है, अगर लीडरशिप स्ट्रांग नहीं होगा तो मुझे लग रहा है कि पंजाब में भी जो है कांग्रेस को परेशानी होगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी एक स्ट्रांग पार्टी बनते जा रही है पंजाब में। हालांकि भारतीय जनता पार्टी, ये देखा जाता है कि जो भी डिसअपॉइंटेड लीडर होते हैं, हम लोगों ने देखा कि जो भी कांग्रेस पार्टी से डिसअपॉइंट लीडर थे, चाहे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह की अगर हम बात करें, चाहे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी भी एक ध्यान में लगी हुई है कि अगर कोई लीडर अगर कांग्रेस से हटती है तो वो भारतीय जनता पार्टी में आ जाए या कोई और शिरोमणि अकाली दल में भी आ जाए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस लीडरशिप को ये ध्यान देना चाहिए, जो भी डिसअपॉइंटमेंट है लीडरशिप में, लोकल लीडर में, उसको एड्रेस करना चाहिए। चाहे अब किस तरह से जो है वो चन्नी जी का आप यूज करते हैं, मुझे लग रहा है कि सेंट्रल लीडरशिप को ये जरूर देखना चाहिए, क्योंकि ये मनरेगा एक इशू जो है, मुझे ऐसा लग रहा है कि सेंट्रल ठीक लीडरशिप है, कांग्रेस का मैं जो है पुनर्निशन। इकबाल जी के पास आ जाऊंगा। इकबाल जी, जिस तरह से पिछले दिनों हमने बयान भी देखे थे भाजपा के, जब चन्नी जी नाराज हुए थे, उन्होंने कहा कि आप कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आइए, आपका स्वागत है। तो क्या लगता है बीजेपी कहीं डोरे तो नहीं डाल रही है चरणजीत सिंह चन्नी को भाजपा में लाने की? देखिए, ये एक पॉलिटिकल प्रोसेस है, ये कंटिन्यू प्रोसेस चलता रहता है। जब कभी भी किसी पार्टी में गड़बड़ होती है, वो जो लीडरशिप को सेटिस्फेक्शन नहीं होती, तो वो कई बार होते हैं चांस, बहुत से चांस होते हैं कि लोग दूसरी पार्टी में जाते हैं जहां उनको लगे कि मेरे को यहाँ सही स्पेस मिल सकता है, जो मैं सोचता हूँ वो मेरी बात को वहां माना जा सकता है। बात ऐसी है, अब बात खड़ गई है दलित पे, पंजाब के दलित पे बात खड़ गई, अब सबका पीछे हो गया सब कुछ। बात ऐसी है, चरणजीत एक दलित नेता है, और कांग्रेस को जो अब तक कांग्रेस में, हिंदुस्तान में, पंजाब में या हिंदुस्तान ने जहां भी राज किया है, इन्होंने दलितों के सिर पे किया है। ये एक क्लियर सच्चाई है कि कांग्रेस का जो भी इतने साल राज किया हिंदुस्तान में, वो दलित वोट के ऊपर किया इन्होंने। इसलिए ये दलित वोट को ही, अब दलितों को ही अब उनसे ये भेदभाव करने लगे हैं। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, इनके एमएलए सुखविंदर सिंह कोटली, तो उन्होंने कहा कि हमारे कांग्रेस में हम जब बैठते हैं, जो एलीट क्लास के लोग हैं, कांग्रेस के लीडर हैं, वो हमें बहुत नीचा देखते हैं, हमें अपने साथ में बिठाने में भी वो हिचकिचाहट पैदा उनमें पैदा होती है, हमें वो सम्मान नहीं मिलता जो अपर कास्ट वालों को देते हैं वो। और चन्नी ने भी साफ कहा कि अपर कास्ट वालों को कांग्रेस में सम्मान नहीं मिलता। और मैंने भी आपको उदाहरण दी कि हाईकमान भी जो अपर कास्ट का है उसको तो सब कुछ माफ है, जो दलित बोलता है तो उस पर एक्शन होता है। तो इसलिए अब जो जो कांग्रेस की पोजीशन है, जो उसका बेस वोट बैंक है, वो उसके हाथ से निकल रहा है। इसलिए कांग्रेस जो अब थोड़े सालों में, बीते दिनों की बात बन जाएगी, जैसी ये इनकी फाइटिंग है। पर मैं नहीं समझता कि कांग्रेस हाईकमान के पास इतनी ताकत है कि वो पंजाब के लीडरों की इन फाइटिंग को रोक पाएगी, क्योंकि अभी तो उन्होंने कुछ दिन ही हुए हैं, इतनी बुलाकर उनको चेतावनी दी, ऐसा कहा, सब कुछ कहा, तो उसका असर तो पंजाब में दिखता नहीं है। नहीं, यदि उनका कोई असर होता तो कल पंजाब एक में कांग्रेस की एकजुटता दिखाई देनी चाहिए थी, कि वो नहीं दिखाई दी। जबकि चरणजीत चन्नी खुद ही उस स्टेज में नहीं पहुंचे, जबकि उसके बैनर और पोस्ट लगाए हुए थे। मैं तो ऐसे समझता हूँ कि बैनरों पे फोटो, स्टेज पे जीरो। हो सकता है इन्होंने खुद ही उसको ना बुलाया हो, दलितों की वोट के खातिर उसकी फोटो लगाई हो, लोगों में भरम फैलाया हो, तो उसको खुद ही कहा भी हम जा इन्विटेशन ही ना दिया हो, या उसको रोका हो भी नहीं जाना तुमने, क्योंकि ठीक है। राहुल गांधी सब कुछ है। राहुल गांधी ने रोका तो ये भी कहेंगे भैया तेरे को तो तेरी तो राहुल गांधी से नहीं बनती, तो हमारे पास मत आना, हमारी पोजीशन खराब हो जाएगी। ये भी है इनमें, क्योंकि नहीं, छत्रछाया एक है, मेरा राहुल गांधी। मेरा सवाल इसके साथ आपके साथ एक और है कि जिस तरह से 32% दलित भाईचारा है पंजाब में, और चन्नी इस वर्ग को जो है वो लीड भी करते हैं, तो भाजपा इसलिए कह रही थी कि आप भाजपा में आ जाइए चन्नी जी, आपका स्वागत है। कहीं उस वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है भाजपा क्या? देखो देखो, ऐसी बात नहीं है, ये तो क्लियर है, कोई भी लीडर होता है उसके साथ कुछ ना कुछ लोग होते हैं, किसके पास ज्यादा, किसके पास कम, किसके पास 1%, किसके पास 4%, किसके पास 2%, ये तो होता ही है। पर हमारी खाली टेक चरणजीत चन्नी पे नहीं है, हमारे पास बहुत से दलित लीडर हैं और काम कर रहे हैं, और जो हमारी पार्टियां डायरेक्ट
हमारी पार्टी किसी लीडर के भरोसे दलितों पे नहीं विश्वास कर रही। वो कोई दलित लीडर हमारे पास वोट ले आएगा। हमारी पार्टी दलितों के सीधे काम कर रही है। दलितों को जो जो जरूरतें हैं वो केंद्र की सरकार उनको पूरा कर रही है। उनको चाहे वो गरीब दलित हो, चाहे अमीर दलित हो, कैसी भी क्लास के दलित हो, उनके सबके के लिए भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्रीय सरकार है और सेंट्रल हाईकमान है वो उनके लिए सीधे काम कर रही है। वो सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपको आपके सामने ही है, जब 22 में हमने इलेक्शन लड़ी अकेले तो हमें वोट परसेंटेज था हमारे पास 6%, और 2 साल में 24 में बढ़कर 18-19% के करीब पहुंच गया, 3 गुना से ज्यादा हो गया। ये तो ये इस बात का सबूत है कि दलित हमारे साथ लग रहे हैं। इसलिए हमें किसी एक लीडर के सहारे की नहीं, हमारी पार्टी दलितों को सीधे उनको बेनिफिट दे रही है। दलित सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ठीक है मनोज जी, मैं आपके पास आऊंगा। अगर चरणजीत सिंह चन्नी भाजपा में जाते हैं तो कांग्रेस को कितना नुकसान होगा इससे, क्योंकि वो दलित चेहरा भी हैं, पंजाब में पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं कांग्रेस के। तो आप सही बता रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ झटका तो होगा ही अगर वो भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं। लेकिन हम लोगों ने देखा पिछले इलेक्शन में कि चन्नी जी खुद ही जो है इलेक्शन हार गए थे और उनको एक चीफ मिनिस्टरशिप जो है प्रोजेक्ट किया गया था। तो कांग्रेस के लिए जो है वो एक रीथिंकिंग वाली बात हो जाएगी कि आने वाले इलेक्शन में जो है उनके नाम पे जो है पंजाब में इलेक्शन लड़ा जाए या नहीं जाए। क्योंकि आपको एक पूरा मौका दिया गया था चन्नी जी को कि आप जो है अपना लीड कीजिए। उन्होंने लीड भी किया था और 2-2 जगह से इलेक्शन लड़े थे और दोनों जगह से हार गए थे। तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि कांग्रेस के लिए कुछ खास जो है वो हानि होने वाला है अगर प्रीवियस इलेक्शन की अगर हम बात करें तो। लेकिन अब ये है कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी उनको अगर इंक्लूड करती है और उनका स्थान क्या होता है इस पे भी डिपेंड करेगा। कुछ न कुछ वोट तो जो है भारतीय जनता पार्टी को तो आएगा ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कांग्रेस के लिए एक बड़ी इश्यू हो जाती है कि क्या फिर से उनके नाम से जो है इलेक्शन लड़ा जाए। क्योंकि आप हम लोगों ने देखा कि लगभग अब इलेक्शन आने वाला है। चन्नी जी पिछले 2-3 साल से उतना जितना उनका एक्टिविज्म होना चाहिए था हम लोगों ने उतना नहीं देखा। हम लोगों ने देखा कि राजा वारिंग जो है पूरा एक्टिव रहे पूरा पंजाब में पिछले 3-4-7 साल से हम लोग देख रहे हैं। तो अगर आप एक सीनियर लीडर हैं और आप फिर से अगर आप चाहते हैं कि मेरे नाम से जो है फिर से इलेक्शन लड़ा जाए तो आपका जो एक्टिविज्म जो है उसी तरह से दिखना चाहिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि चन्नी जी का नहीं देखा गया। लेकिन चूंकि वो उनके नाम से इलेक्शन लड़ा गया था और उस समय जो है इंटरनल पार्टी डिस्टर्बेंस बहुत था पंजाब में, तो ये भी एक रीजन था हार का। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर कोई सीनियर लीडर किसी भी पार्टी में जाता है तो पार्टी के लिए तो थोड़ा सा दिक्कत तो होगा ही। और मुझे ऐसा लग रहा है कि पंजाब में जो है वो चूंकि ओल्ड पार्टी है, यहाँ पे सीनियर लीडर बहुत ज़्यादा हैं। सभी का एक एस्पिरेशन होता है कि वो चीफ मिनिस्टर बने। तो ये चीज़ पंजाब में ये हो जाता है। वहीं अगर हम भारतीय जनता ठीक है, पार्टी के यहाँ पे जो है मैं नए एक नए लोग आते हैं। मैं इकबाल जी के पास आऊंगा। इकबाल जी, कल प्रधानमंत्री भी पंजाब आ रहे हैं और डेरा सच्चा खंड बल्ला में जा रहे हैं। तो जिस तरह से जो दलित भाईचारा उसको साधने की कोशिश जो की जाती है और की जा रही है, और चाहे आप कह रहे हैं कि ये धार्मिक विजिट है, राजनीतिक विजिट नहीं है, इस तरह के बयान जो है वो भाजपा के द्वारा भी आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सबको पता है कि 2027 के चुनाव हैं और जिस तरह से जो दलित भाईचारा है उनकी 32% जो है काफी मेजोरिटी है पंजाब में। तो आपको लगता है कि अगर जिस तरह से चन्नी भी नाराज हैं और कहीं ना कहीं दलित भाईचारे को भी साधने की कोशिश प्रधानमंत्री द्वारा की जा रही है, तो 2027 का जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं भाजपा जो है वो दलित चेहरे को लेकर जो है वो साथ चलने की कवायद यहाँ पर कर रहा है? उसमें पॉलिटिक्स नहीं है। वो देख कोई रैली नहीं कर रहे, कोई लोगों से भारतीय जनता पार्टी के वर्करों से कोई मीटिंग नहीं बड़ी कर रहे। वो तो सिर्फ धार्मिक श्रद्धा अपनी प्रकट करने आ रहे हैं और हलवारा में जो एयरपोर्ट बना है उसका वहीं से वर्चुअल उसका इनॉग्रेशन करेंगे। हम इसमें कोई शक नहीं है, हम पॉलिटिक्स करते हैं, हम पॉलिटिकल पार्टी, हम पॉलिटिक्स करेंगे, पर वो करने का अलग ढंग है। हमारी पॉलिटिक्स होगी 22 तारीख को अमित शाह जी मोगा में एक बहुत बड़ी रैली कर रहे हैं। उसमें सभी वर्ग आएंगे, दलित भी आएंगे, सवर्ण भी आएंगे, सभी आएंगे।
ओबीसी भी आएंगे, बीसी भी आएंगे, एससी भी आएंगे, सभी आएंगे, वो हम करेंगे। पर प्रधानमंत्री का दौरा जो है नरोल धार्मिक है, उसको पॉलिटिक्स के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। और रही बात पंजाब में सीएम के अधीन सीएम का नाम डिक्लेयर करके कांग्रेस द्वारा इलेक्शन लड़ने की, वो कांग्रेस, मैं समझता हूँ कांग्रेस इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है कि वो स्थायी की इलेक्शन किसी नाम को आगे करके किसी को चेहरा बना के लड़ सके। उसमें इतने कांग्रेस के इतने उम्मीदवार हैं सीएम शिप के कि कोई लिमिट नहीं है। मेरे ख्याल में कम से कम 8-10 नाम तो मेरे को मुंह जुबानी याद है भी जो सीएम के कैंडिडेट अपने आप को डिक्लेयर किए हुए हैं। पर इसको देखते हुए ये जो चन्नी वाला चक्कर चला है सब उसी सोच का नतीजा है। हर आदमी जितना भी कोई लीडर है वो सारे ही सारे सीएम बनने की फिराक में है। परंतु इस बात को तो मैं समझता हूँ कांग्रेस हाईकमान ने शायद ये सोच लिया है, क्योंकि भूपेश बघेल ने पीछे बयान दिया था कि हम किसी को चेहरा बनाकर नहीं लड़ेंगे, हमने जो चन्नी को पीछे चेहरा बनाया वो हमारी गलती थी। वो गलती कह चुके हैं भूपेश बघेल, इनके जो पंजाब के इंचार्ज हैं, उन्होंने कहा कि वो हम पहले गलती कर ली, अब गलती नहीं करेंगे। इस हिसाब से कांग्रेस अगली इलेक्शन में, स्थायी की इलेक्शन में किसी को चेहरा बनाने की हिकामत नहीं करेगी, और ना ही उनके पास हिम्मत है, ना ही उनके पास कोई जनैनिमस नाम है कि जिसको पहले अनाउंस कर दे तो उसमें शांति रहे पार्टी में। यदि ये किसी एक का नाम का, मनोज जी के पास एक भी नाम का अनाउंस करेंगे तो पार्टी में बहुत बड़ा वंडर होने की आशंका सबके सामने है। मनोज जी, जिस तरह से जो चरण सिंह चन्नी है वो कल उस रैली में नहीं पहुंचे, और उसके बाद अब जो कांग्रेस के नेता हैं उनको हर मंच पर सफाई देनी पड़ रही है। वो बता रहे हैं कि लोकसभा का सेशन लगा हुआ है इसलिए नहीं आए हैं। तो कहीं ना कहीं पार्टी के लिए जो है वो, अगर एक दलित चेहरा अगर आपकी रैली में नहीं आता है, और पिछले दिनों बयान भी उनका देखने को मिला है, तो कहीं ना कहीं पार्टी को इससे सीधा सीधा नुकसान हो रहा है। और इसी को लेकर चाहे वो राजा वरिंग हो या फिर दूसरे नेता, उन्हें को सफाई देनी पड़ रही है। लगता है शायद इनका कनेक्शन टूट चुका है। तो इकबाल जी, मैं आपसे ही पूछूंगा कि अब इस पूरे मसले पर जो है वो सफाई कांग्रेस के नेताओं को देनी पड़ रही है कि आखिरकार चरणजीत सिंह चन्नी मंच पर नहीं उपस्थित हुए। आपको लगता है कि इससे कांग्रेस को आने वाले दिनों में डैमेज होगा? देखिए, कांग्रेस को तो रोजाना डैमेज हो रहा है, कोई दिन ऐसा नहीं है जिससे ये खुद ही खुद पार्टी को डैमेज ना कर रहे हो लीडर। ये राजा वड़िंग भी डैमेज कर रहे हैं, और पीछे रंधावा जी के स्टेटमेंट आई वो भी डैमेज कर रही थी। अभी प्रगट सिंह की स्टेटमेंट आई, प्रगट सिंह ने असेंबली में कहा कि हमारी जो पार्टी है उसमें दो तरह की सोच थी। एक सोच थी सच्चा सौदा वाले को केस को खत्म किया जाए, दूसरी थी भी इसको लमकाए रखा जाए। अभी राजेंद्र भट्टल को उससे कितना कितना बड़ा नुकसान हुआ। अभी राजेंद्र कौर भट्टल का बयान आया थोड़े दिन पहले कि उसने कहा कि मेरे को मेरे ऑफिसर्स ने, एडवाइजर्स ने और लीडर्स ने ये सलाह दी थी कि हम आपको पंजाब की दोबारा सरकार बनवा देते हैं, थोड़े से हमें फंड दीजिए, हम बसों में, गाड़ियों में, बस स्टैंड में, बाजारों में बम चलवा देंगे, कुछ लोग मर जाएंगे, टेंशन हो जाएगी, लोग दहशत में आ जाएंगे, तो हम अपनी मर्जी से, लोग डरे होंगे, हम अपनी मर्जी से वोट डलवा लेंगे, आपकी सरकार बन जाएगी। तो ये तो रोज ही जो डैमेज कर रहे हैं। कांग्रेस का तो जो भविष्य है वो बिल्कुल नीचे की तरफ जा रहा है कि कांग्रेस ने यदि जो पीछे गलतियां की हैं उनको नहीं सुधारेगी तो कांग्रेस का जीरो तरफ जाना तय है। ठीक है। तो जिस तरह से कल एक बड़ी रैली कांग्रेस की पंजाब में हुई, और उसमें से जो दलित नेता हैं चरणजीत सिंह चन्नी, वो उसमें नहीं पहुंचे। अब देखना होगा कि पंजाब कांग्रेस से लेकर दिल्ली हाईकमान उन्हें मनाती है या फिर चन्नी किसी और पार्टी का रुख करते हैं। आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।